बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट जस्ट कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ तमाम पार्टिसिपेंट तक पहुंच रही है। चैट में इधर आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट को बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। जस्ट 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन हो जाएं तो जस्ट 2 मिनट फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन है और रिसेंटली मैंने पीएचडी की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। फील्ड ऑफ स्टडी मेरा है बॉटनी और जो पीएचडी का रिसर्च वर्क था मेरा वो एनएआरसी इस्लामाबाद से था। तारफ़ का सेशन साथ साथ चलता रहेगा और हम क्लास भी जो है वो साथ स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आज हमारी जो है वो डेमो क्लास है और डेमो क्लास का पर्पस ये है कि जस्ट आपको ट्रेनिंग के हवाले से बताया जाएगा कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह हो रही है और इसमें जो ट्रेनिंग टूल हम यूज़ कर रहे हैं आर एंड आर स्टूडियो, उनको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड हमने कहाँ से करना है उनको और इंस्टॉल कैसे करना है, ये प्रोसेस आज की क्लास में हम सीखेंगे। इस दौरान आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ दे दूं कि आर स्टूडियो और आर है क्या चीज़। एक्चुअली इस वक्त डाटा एनालिसिस में ना स्पेशली हम जो है ना वो एज अ बायोलॉजिस्ट या साइंस फील्ड वाले, वो डाटा एनालिसिस में हम अभी पीछे हैं। पीछे से ये मुराद है कि ये मतलब नहीं है कि हमें डाटा एनालिसिस करना नहीं आता। हम टूल जो हैं वो लेटेस्ट टूल नहीं यूज़ कर रहे। हम अभी तक एसपीएसएस, मिनीटैब, एक्सेल, एक्सेल स्टैट, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। लेकिन जो दुनिया में अगर हम देखें तो आप में से बहुत से लोगों ने पोस्ट डॉक के लिए, पीएचडी के लिए अगर फ़ॉरेन कहीं अप्लाई किया हो तो उनकी रिक्वायरमेंट में पहले ऑप्शन ये होता है कि आपको आर या पाइथन में से एक लैंग्वेज आती है। जबकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि आर होता क्या है, पाइथन होता क्या है, यानी हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आर और पाइथन का पता ही नहीं है कि हम आर और पाइथन में क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया बायोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ बायोलॉजिस्ट के लिए। ये ट्रेनिंग तमाम फील्ड ऑफ स्टडी के लोग जो हैं वो इससे इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, बल्कि तमाम बैचेस में यही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आ जाए तो आप उसको किसी भी रूट पे लेके जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप लाहौर में बैठे हैं, आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली है। अगर आपसे कहा जाए कि आप लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएं तो आप जा सकते हैं इजीली। आपको कहा जाए कि लाहौर से कराची ड्राइव करके ले जाएं, आप ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। तो आर का भी यही हिसाब है कि अगर आपको आर चलाना आ गया, उसके ऊपर आप मैथ के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप स्टैट के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप जीनोमिक्स के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप प्रोटियोमिक्स के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप इकोलॉजी के एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप जियोग्राफी के फील्ड से हैं वो एनालिसिस भी कर सकते हैं,
आप इकोनॉमिक्स के फील्ड से हैं वो एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप हेल्थ साइंस की फील्ड से हैं तो आप वो एनालिसिस भी कर सकते हैं। इससे प्रीवियस जो बैचेस हैं मेरे पास, उनमें तकरीबन तमाम फील्ड के लोग हैं। तो स्टार्ट में सबकी ट्रेनिंग बेसिक होती है, एक जैसी ट्रेनिंग चल रही होती है, ठीक है, यानी आर सीख रहे होते हैं। उसके बाद जब आप तकरीबन 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप तकरीबन अपनी फील्ड के एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अब आपको पता चल जाता है कि हमने इकोनॉमिक्स के एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए क्या करना है। यानी वो सारी आप स्किल गेन कर लेते हैं 7 से 8 दिनों में। उसके बाद फिर आप जो है ना वो अपनी फील्ड के एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उन पर प्रैक्टिस करते हैं। और अगर उस दौरान कोई इशू आता है तो उसमें मैं भी आपको हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो ये हमारा तरीकाकार है। उसके बाद क्लास जो है वो हमारी लाइव होगी। लाइव क्लास के बाद आपको क्लास की जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी दूसरे दिन। इसके साथ आपको एक और जो फ़ायदा ये है कि क्लास तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास मिस होगी, आप क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो एक तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरा, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जी दिन के वक्त ना, किसी भी टाइम ऑफिस में बैठे हुए टाइम मिल गया आपको, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे आपसे कोड रन नहीं हो रहा, एरर आ गया। अब उस एरर को आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना, आपने सर नहीं खपाना कि एरर आ गया। आपने उसी वक्त मुझे मैसेज या उसका स्क्रीनशॉट या उसकी शॉर्ट वीडियो बना के भेज दें कि सर ये एरर फेस आ रहा है हमें, तो इस एरर का क्या सोल्यूशन है। तो मैं आपको जो है वो उसी वक्त आपको उस एरर का जो है वो सोल्यूशन जो है वो सेंड करूँगा। और इस वक्त अभी जो है वो मेरे पास तकरीबन ये 25 बैच स्टार्ट है। और तकरीबन 800 पार्टिसिपेंट को मैं विद इन 4 मंथ जो है वो ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। इसमें इंडिया से भी लोग थे, पाकिस्तान से भी थे, चाइना से भी हैं, और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग हैं, यूएसए से हैं, यूके से हैं। तो ये 4-5 कंट्रीज़ जो हैं ये टारगेट थी मेरी, और इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो रेगुलरली मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी भी मेरे पास जो है वो कुछ बैचेस जो हैं वो इंटरनेशनल भी चल रहे हैं और लोकल बैचेस भी चल रहे हैं। अभी जो है ये आपकी डेमो क्लास, इसके 2 बैचेस हैं। एक का टाइम है मंडे टू थर्सडे, टाइम 8 से 9, ये जो अभी टाइम पे हमारी क्लास चल रही है। इसी डेमो से एक और बैच है, वो है उसका टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 से 7 PM का। वो होगा फ्राइडे टू संडे, यानी वो 3 दिन क्लासेस होंगी। और ये जो अभी आज ये स्टार्ट हुआ है बैच, इसकी क्लासेस जो हैं वो 4 दिन होगी। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप वीकेंड पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वीकेंड पे कर सकते हैं। आप जो है वो रेगुलर बैच में जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो रेगुलर में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी होगी ट्रेनिंग के हवाले से ना बातें। अब हम आते हैं आर की तरफ। आर क्या है? एक्चुअली आर और पाइथन इस वक्त दुनिया में जो टॉप 10 डाटा एनालिसिस टूल हैं, उनमें आर और पाइथन का पहला नंबर है, और आर जो है वो सेकंड नंबर पे चल रही है। इसमें और दूसरे टूल्स में क्या डिफरेंस है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आर टोटली फ्री है। इस पे आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। जबकि जो बाकी जो हमारे पास टूल्स हैं, SPSS है, मिनी टैब हैं, छोटे छोटे टूल जो हैं, एक्सेल स्टैट है, उनकी आपको एनुअली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती है। और अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो वो आपको एज अ ट्रायल वर्जन देता है, और ट्रायल वर्जन में तमाम ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, और बार बार जो है वो आपको सुजेशन आती हैं कि आप जो है वो इसको अपग्रेड करें ताकि आपको तमाम एनालिसिस लो किए जाएं। इसके अलावा एक और लोग ट्रिक यूज़ करते हैं कि क्रैक वर्जन यूज़ कर लेते हैं। क्रैक वर्जन से ये मुराद है कि उस टूल को थोड़ा सा धोखा दे के, या उसकी जो है वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को, या उसको कह लें आपके प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसमें एक झूठा जो है ना वो
कोड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा जो है ना वर्क कर लेता है। लेकिन अगर हम कभी भी पब्लिकेशन के दौरान हम वहाँ पे ये लिख दें ना कि हमने क्रैक वर्जन यूज़ करके ये डाटा एनालिसिस किया है, तो वो पेपर हमारा कभी भी एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि क्रैक वर्जन, एक तो हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरा जब हमने उसकी कोडिंग चेंज कर दी तो बहुत सारी चेंजिंग उसके जो है ना वो टूल्स में भी आती हैं। ये तो एक अलग इशू है, इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हम चलते हैं आर की तरफ, ठीक है। आर नंबर 1 फ्री है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता इसकी अपग्रेडेशन पे। अभी जब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है तकरीबन 4 से 5 दफ़ा जो है वो आर स्टूडियो अपग्रेड हो चुका हुआ है। और अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले इसका न्यू वर्जन रिलीज हुआ है, तो वो उसको हमें अपडेट करने के लिए कोई 1 रुपया भी हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरा, आर के साथ आप हर तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक थीसिस लिख रहे हैं, तो थीसिस में बेसिक एनालिसिस अगर हम स्टार्ट हों ग्राफ से, अनोवा से, कोरिलेशन से, हीट मैप से, डेंडोग्राम से, तो आपको 3-4 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। एक्सेल सीखना पड़ता है, फिर वो डेंडोग्राम के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, एसपीएसएस सीखना पड़ता है। फिर अगर आपको वहाँ पे स्टडी एरिया मैप बनाना पड़ जाए तो वहाँ पे आपको जीआईएस टूल सीखना पड़ता है। या फिर अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर का काम है, इसमें जीनोमिक्स का काम है, तो वो आपको जीनोमिक्स के टूल सीखने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही फील्ड में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। लेकिन एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे टूल्स सीखें। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम आर सीख लें। आर के ऊपर हर तरह का एनालिसिस जो है ना वो आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसकी खूबियाँ थी कि आर को लोग क्यों प्रेफर करते हैं। यानी अगर आपको आर आ जाता है तो आप आर के ऊपर हर तरह का एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो है वो ट्रेनिंग सेशन में मैंने कुछ मेरे प्रीवियस बैचेस से पार्टिसिपेंट हैं, मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और आपको जो है वो प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वो इस फील्ड से गुजरे हैं, मेरे पास उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। तो वो आपको बेहतर अंदाज से बता सकेंगे कि हमारी जो है वो ट्रेनिंग सेशन किस तरह चल रहे हैं। और जब वो उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, हाल दो कि उनको डाटा एनालिसिस पहले से आता था, आप लोगों को भी मुझे 100% श्योर है कि डाटा एनालिसिस आप लोगों को आता है। लेकिन जो नया टूल हम सीखने जा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो थे। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा डॉक्टर फ़हीम बंगाश साहब को। सर, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। सर, एक तो अपना तारफ़ करवाइए जी, और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से आपने थोड़ा सा पार्टिसिपेंट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल आ रही है। सर, एक तो अ, अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, मैं आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं करवा सका। तो काइंडली इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा और ठीक फिर जो है वो थोड़ा सा ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा। ठीक है जी। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बंगश है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में हज़ार यूनिवर्सिटी मानसेरा में काम कर रहा हूँ इन द लास्ट 5.5 years। और करंटली मैं पोस्ट डॉक फेलो हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरी मेजर जो फील्ड है वो प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। वीट पे मेरा काम है और वीट में अभी तक 4 वेराइटीज मैंने रिलीज किए हैं एज अ प्रिंसिपल ब्रीडर एंड को ब्रीडर। जबरदस्त सर। इस ट्रेनिंग के हवाले से मैं आप लोगों में से पिछले बैच में सर के साथ रहा हूँ, आर से आल दो के। मैं जितने भी कोर्सेज पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में वो सारे बायो स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं।
प्लांट बायोमेट्री से रिलेटेड होते हैं, उसमें मेजर पोर्शन जो है वो स्टेटिस्टिक का होता है। एडवांस डेटा एनालिसिस, इस किस्म के कोर्सेज पढ़ाता हूँ। चूंकि आर के साथ मैं इससे पहले मेरा तारुफ नहीं हुआ था, मैं एक बहुत बड़ा इशू मुझे नज़र आ रहा था कि आर को हम किस तरह सीखेंगे। तो फिर मुझे मौका मिला सर से एक सेशन उसके साथ करने का, पूरा एक बैच हमने अटेंड किया। तो पहले ही एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली आपको पहले वीक में फील होगा, कुछ जो जिनको ऑलरेडी कुछ बुनियादी स्टैटिस्टिक्स का इल्म है, तो वो इसको बड़ा स्लो समझेंगे, जिस तरह मुझे लग रहा था कि सर बड़े स्लो पेस के साथ चले। लेकिन वो चूंकि बैच में कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता ना हो, तो उनके लिए सर उस लेवल से उनको उठा के आपके साथ एक साथ करके आगे लेके जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये है। लेकिन सेकंड वीक से ऑनवर्ड जब आप खुद से कोड्स एडिट कर सकेंगे, कोड्स जनरेट कर सकेंगे और खुद से आप अपने डेटा पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको फ़ील होगा कि आर इतना मुश्किल नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं। और इसके समझने में मुझे जो फ़ील हुआ है, मैंने खुद भी पढ़ा भी है और पढ़ाता भी हूँ। तो टीचिंग का जो एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, और फिर सर जो आपको इस 1 घंटे के अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू है, तो आप उसको ग्रुप में मैसेज करके आप उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो स्क्रीनशॉट के, तो सर उस क्वेरी को बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में या दौरान आपको देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इस पिछले बैच में सर के साथ कोर्स करके। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों का ताल्लुक बायोलॉजिकल साइंस से है पर्टिकुलरली, और आप लोगों की स्टेटिस्टिक जो है वो एक अहम चीज़ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे भी रिसर्चर हैं, लेकिन अगर आपके रिसर्च पेपर में स्टेटिस्टिक का पोर्शन ऐड नहीं है, तो आपका वो डेटा जो है अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं होता। तो उसके लिए आप ज़रूर आर को सीखें, और सर जिस तरीके से समझाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब उससे एट द एंड ऑफ द कोर्स जो मेरे तासुरात थे, इंशाल्लाह आपके भी यही तासुरात होंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे जो है वो बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट थैंक यू। रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो ग्राफ और बहुत मेहनत से इन्होंने जो है ना वो लर्निंग की अपनी। तो अगेन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू सो ओके मच। सर, ओके सर, गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। एक और पार्टिसिपेंट है मेरे पास। सर आपका डॉक्टर हामिद सुलेमान साहब अगर हैं तो सर मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा। अगर आपने किसी और आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। सर अगर आप हैं तो मुझे चैट में मैसेज कीजिएगा, डॉक्टर हामिद सुलेमान साहब। डॉक्टर हामिद सुलेमान साहब, सर अगर आप हैं ग्रुप में तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम मुझे शो नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्टर मीर सदीक शाह साहब हैं? ओके, आई थिंक उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। अच्छा, जब तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये 30 मिनट थे हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन के।
तो लास्ट जो है ये 30 से जो है 8:30 से लेकर 9 बजे तक हम जो है वो आर के ऊपर काम करेंगे, आर को डाउनलोड करना सीखेंगे, आर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो अभी तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली साउंड इशू जो है ना, क्योंकि फर्स्ट डे है आप में से ना, और बहुत से लोग जो स्पेशली जिन्होंने चाइना से ज्वाइन किया हुआ है ना, उनको थोड़ा सा साउंड का इश्यूज आएगा फर्स्ट डे, क्योंकि मे भी उनको जो है वीपीएन का इशू हो। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे बिल्कुल फिर आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको जो ये चीज़ें ये फेस नहीं करना पड़ेगी। और आज वैसे भी क्योंकि डेमो है तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी तो एक क्लास जो है हमारी वो 30 से 40 पार्टिसिपेंट की होती है, तो वो इजीली और स्मूथली चलती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि कुछ लोग डिफरेंट फील्ड से हैं। डिफरेंट फील्ड से ये मुराद है कि कुछ इंजीनियरिंग से हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से हैं, कुछ जो है वो बायोलॉजिकल फील्ड से हैं, कुछ केमिस्ट्री से हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये ट्रेनिंग जो है ना तमाम पार्टिसिपेंट के लिए यूज़फुल है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से हैं, चाहे वो किसी और फील्ड से हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट इससे इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताई कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइव करना सीख जाते हैं। अब जो लाहौर से इस्लामाबाद का रूट है ना, वो इकोनॉमिक्स वालों का है। अगर आपने गाड़ी ड्राइव कर ली है ना, तो आप इजीली लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी को ड्राइव करके ले जाएंगे। अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है तो लाहौर से जो कराची का रूट है, ये फॉर एग्जांपल समझ लें कि बायोलॉजी वालों का है, वो उस रूट पे भी जा सकते हैं इजीली। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं ना, तो अगर मैं आपको कहूँ कि बायोलॉजी का डाटा एनालिसिस करना है तो आपने कहना है कि सर ये तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप बायोलॉजी के हैं ना, तो आपने कहना है मैं इकोनॉमिक्स का भी डाटा एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग वालों का भी डाटा एनालिसिस कर सकता हूँ। यानी आप तमाम तरह का डाटा एनालिसिस करने के काबिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि कोर्स का जो टाइम है तकरीबन 10 से 15 दिनों का है, ठीक है। लेकिन मेरी ये गारंटी होती है कि आप लोग 8 दिनों के बाद खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपको सिर्फ मैंने टॉपिक बताना है कि आज आपने जो है ना वो कोरिलेशन निकालना है, और जस्ट 5 से 10 मिनट में आप वो एनालिसिस करके मेरे सामने रख देते हैं। और मेरे सारे प्रीवियस बैचेस जो हैं वो इसी तरह चले हैं। वो बैचेस में वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। यानी फर्स्ट डे लोग हैं बिल्कुल जीरो पे होते हैं, इवन कि उनको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन जैसे ही उनके 7 से 8 दिन कंप्लीट होते हैं तो वो इतना एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उनको मैं जस्ट ये उनको एनालिसिस का नाम बताना पड़ता है कि वो एनालिसिस कर सकते हैं हर तरह के एनालिसिस। यहाँ पे हम बेसिक एनालिसिस मैंने लिस्ट शेयर की थी आपके साथ, वो एनालिसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उससे कहीं बहुत ज़्यादा एनालिसिस जो है वो आप सीखेंगे। सर एक मिनट, मैं डॉक्टर हमाद सलीम साहब को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। सर मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा, क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं? मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा।
सर पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे आपका नेम नहीं शो हो रहा यहाँ पे, क्या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे चैट पे? ओके सर, मैं आउटलाइन भी शेयर करता हूँ। नेमतुल्ला साहब को आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही मेरी। ओके, तब तक हम सादिक शाह साहब, आप अगर अवेलेबल हों तो मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सादिक शाह साहब जो हैं ये भी प्रीवियस बैच में हमारे पास पार्टिसिपेंट थे, और जी सर, ये अपना मैं एक्सपीरियंस आपके साथ अवेलेबल शेयर करेंगे ट्रेनिंग का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम सलाम। अवेलेबल हूँ। जी सर, एक तो थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिएगा वालेकुम पार्टिसिपेंट के सलाम साथ। सर, क्या हाल है आपके? ठीक जी ठाक शुक्र अल्लाह खैरियत का, सर? ठीक ठाक। और दूसरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर जी। दीजिएगा ट्रेनिंग के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर। सर मेरा नाम डॉक्टर मीर सादिक शाह है और मैं इस वक्त एज ए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने में रोल अदा कर रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। जी सर। मैं बेसिकली आर से मैं बिल्कुल ताल्लुक का बिल्कुल वाकिफ था। मुझे ऐसा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने सर का फेसबुक पे एड देखा कि सर जो है वो आर करा रहे हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता कि भाई आर है क्या चीज़ बेसिकली, बट एक्चुअली मैं अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस करना चाह रहा था, कोरिलेशंस के। इसके अलावा मैं डेंड्रोग्राम बनाना चाह रहा था। इसके अलावा मैं कुछ मतलब जेनेटिक्स वर्क में कर रहा था। उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए था कि जिसको मैं पे करके मुझे ये एनालिसिस करके दे, लेकिन मुझे ऐसा तो बंदा मिल नहीं रहा था। तो मैंने सर का एड देखा तो सर वहां पर उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई सर जो है वो डेंड्रोग्राम भी करा रहे हैं, पाई चार्ट भी करा रहे हैं। इसके अलावा कोरिलेशन भी निकल जाती है बहुत इजीली और बहुत तो मैंने उसकी 2-3 वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि बेसिकली ये आर है क्या। तो वहां पर मैंने देखा कि यार ये आर तो वाकई काम की चीज है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं सर के साथ कोर्स इनरोल करा लिया। और जब मैंने कोर्स इनरोल करा मुझे पता चला कि वाकई आर होता क्या है। रियली सर ने बहुत अच्छे अंदाज में सिखाया और बहुत एक्यूरेट अंदाज में सिखाया। एक तो सर के एक एग्जांपल जो मुझे अक्सर याद रहती है कि हमने गाड़ी बनाना नहीं है, हमने गाड़ी चलाना सीखनी है। बिल्कुल सर। वाकई आर को हमने डेवलप नहीं करना, आर को हमने ये यही है। तो क्योंकि मैंने सर, सर आर को इस्तेमाल करना सीख लिया। क्योंकि हमारा सर जी ये सर। जहन बना होता है कि आर को हमने ना कोडिंग करनी है, और वो इतना मुश्किल हमने बना दिया होता है उसको कि हमारी सोच से बाहर होता है। जी सर। जी सर, तो वाकई सर
मैंने आर पे थोड़ा बहुत काम भी किया, उसको सीखा भी। अब मैं डेली बेसिस पे आर को यूज करता हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने एनालिसिस के लिए। और आर जो है वाकई मुझे हेल्प कर रहा है हर लिहाज से, क्योंकि आर जो है वाहिद एक ऐसा टूल है कि जिसको सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर ने जिस अंदाज से हमें सिखाया वो ये था कि भाई आर जो है आपको दुनिया के हर काम करके दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा उससे फेमिलियराइज हो तब। सर ने हमें सिखाया कि आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर के थ्रू आपने एनालिसिस कैसे करनी है, और आर को आपने कमांड कैसे देना है। तो रियली मैंने तो सर से बहुत कुछ सीखा, कोडिंग करना सीखी मैंने, स्क्रिप्ट लिखना भी सीख लिया, उसको एडिट करना भी सीख लिया, और उसको अपने मुताबिक डालना भी सीख लिया कि भाई आर को मैंने समझाना कैसे है, आर मुझे कैसे काम करके देगा। बेसिक कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, आपने उसको सीखना है, आपने उसको एडिट करना होता है अपने मुताबिक अपने बेसिकली करना क्या है। और ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है सर को कि सर ने हमें इतने बेहतरीन अंदाज में सिखाया कि अब जब भी हम स्क्रिप्ट देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये स्टैटिक यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे हमने उसके कलर ऐड करने हैं, यहाँ पे हमने एक्स वाई पे चीज ऐड करनी है। तो अब तो वो चीजें हमें वो नजर आती हैं कि भाई ये चीज है, हमने यहाँ पे काम करनी है, यहाँ पे हमने ध्यान देना है, यहाँ से इसको लेके यहाँ पे लेके आना है, तो इस तरह हमारा काम बन जाएगा। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे सर को, बहुत जिसने शुक्रिया सर। हमें इतने इसमें आप बेहतरीन। लोगों ने भी जो है वो लाइव ट्रेनिंग की, पूरी क्लासेस अटेंड की, जो सबसे मेन रीज़न थी कि आपने वो फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, यानी कोई इसमें गैप नहीं किया, कोई इसमें जो है वो छुट्टी नहीं की, जी यानी सर। लगातार आप ट्रेनिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ये और ये लाजमी बताइएगा कि विद इन 7 से 8 डे सर। में आपने चीज़ें सारी सीख ली थी। ये सर, अब बिलीव मी सर, मैं प्रैक्टिस की है और मुझे अच्छा लगता है आर के साथ खेलना, उसके साथ उसको कमांड देना, उसके साथ चीजों को विजुअलाइज करना। सर डेटा मतलब होता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप उसको विजुअलाइज कर लेते हैं ना, बिल्कुल तब मजा आता है कि मज़ा वाकई आता ये है। डेटा है। जी जी। जी सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके थैंक यू टाइम सर, का। थैंक यू सो मच सर, रियली सर, हम आपके बहुत मशहूर है कि आपने हमें आर सिखाया है, और वो भी इन हालात में कि जब हमें हमें कुछ भी नहीं आ रहा था सर। रियली सर, आप क्रेडिट आपको चाहते हैं, हम आपको बहुत दिल से मशहूर है सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, ओके जज़ाकमुल्लाह सर, ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप लोग अनफेमिलियर हैं विद स्टैट तो कोई इशू नहीं है। आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल ज़ीरो से आपने स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ज़ीरो से, यानी मैंने ये समझना है कि आपको कुछ भी नहीं आता, वहाँ से स्टार्ट करके हम जो है वो आगे जाएंगे। सर जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा, डॉक्टर साहब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं।
चलिए हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था जस्ट इंट्रोडक्शन था ट्रेनिंग के हवाले से, और कुछ प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स के साथ आपकी मुलाकात थी, और उसके बाद आज हम जो है वो आर को इंस्टॉल और डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं लाइव प्रैक्टिस की तरफ। सर आप हर चीज़ इसमें सीखेंगे। ये रीड करना, ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक के ऊपर अगर हम काम करें तो फिर ये 10 से 15 दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको जो है वो ग्राफ को रीड करना आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। हाँ, ये मैंने पहले भी आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जैसे ही आप जो है ना वो आपकी क्लास एंड होगी, उसके बाद घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तो तमाम पार्टिसिपेंट अब जो है वो लाइव ट्रेनिंग की तरफ आएँ। फर्स्ट स्टेप है आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन करना है। तो तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो गूगल क्रोम ओपन कर लें, और गूगल क्रोम पे आपने यहाँ पे टाइप करना है आर क्रैन। आर तमाम पार्टिसिपेंट आर क्रैन टाइप करें यहाँ पे और इसको सर्च करें। जब आप इसको आर क्रैन टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी, द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लें, या अगर आपके पास विंडो है तो फिर आप इस पर क्लिक करें। आर 4.3 सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम सर। 4.3। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। डॉक्टर हमाद सुलेमान साहब, सलीम साहब के सलीम सर, सुलेमान, हमाद सलीम। जी, हमाद सलीम साहब हमाद सलीम सर। युवास यूनिवर्सिटी से इन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं सर को अलो करता हूँ। जी सर, काइंडली एक तो इंट्रोडक्शन करवाइएगा, और जी दूसरा आप थोड़ा जी सा इनको ना प्रीवियस ट्रेनिंग के हवाले से बता दीजिएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे जी एक सर। बात आपकी याद आती है अभी भी कि सर मैं जब से आज शुरू किया है तो मुझे दिन और रात को हर जी वक्त ग्राफ ही ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ऐसी है सर। तो जी सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा, जी क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी सब पार्टिसिपेंट्स को। आपकी और यूनिवर्सिटी से भी शुक्रिया लोग मौजूद हैं डॉक्टर आज। अतीक साहब, आपने जो है ना सर मुझे याद किया और याद रखा सर। जी इंशाल्लाह जी सर। हाँ जी, मेरा जी नाम डॉक्टर हमाद सलीम है। मैं यूआस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज फार्मेसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर होता हूँ। पिछले 10-11 साल से मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मेरी पीएचडी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से है। फाइटोकेमिस्ट्री बेसिकली मेरी मेन फील्ड है। फाइटोकेमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल पे मेरा सारा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 400 प्लस मेरा इम्पैक्ट फैक्टर है विद अबाउट 50 पब्लिकेशंस जो है ना। तो आप कह सकते हैं कि मेरी एवरेज पब्लिकेशन जो है 8 प्लस इम्पैक्ट फैक्टर की है। माशाल्लाह सर, तो जबरदस्त। इससे पहले जो है ना मैं मतलब थोड़ा सा जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, नो डाउट के स्टैट के हवाले से। जनरल स्टैट तो हमें आती थी, चलो ठीक है जी। पी वैल्यू सिग्निफिकेंस निकालने से आगे कुछ नहीं आता था। तो सर का मैंने सीधी सी बात है फेसबुक पे पेज पे थोड़ा सा मैंने उसके बारे में देखा। फिर मैंने सर से फोन पे बात की। और मैं काफी ज्यादा कॉन्शियस था क्योंकि टीचर जैसे लोग थोड़े से होते हैं जरा 11-12 साल से टीचिंग कर रहे हैं तो खपती टाइप होते हैं। मैंने सर से काफी ज्यादा सवाल भी किए और ये वो, लेकिन सर का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। शायद मेरे से उम्र में कम होंगे। सर बहुत इन्होंने कहा छोटा जी हूँ आप आपसे। ज्वाइन करें और आप देखें एक दो क्लासेस लें। अगर आपका नहीं दिल करता तो आप बिल्कुल ज्वाइन किए बगैर छोड़ जाइएगा, फीस दिए बगैर। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक टीचर जो है, मैं इनको सारी जिंदगी इनका एहसानमंद भी रहूंगा। और आप ये तकरीबन 50-60 लोग जो भी हैं, कुछ बच्चों के मैं मैसेज देख रहा था कि मैं इंजीनियरिंग से हूँ, माइक्रो से हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हूँ। मैं खुद एक क्योंकि साइंस का रिसर्चर हूँ और मैं मेरा काम ही कंटेंट राइटिंग का है, पब्लिकेशन का है। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि पब्लिकेशन के अंदर जितनी ज्यादा खूबसूरती हम डालेंगे और वो जितना अच्छा समझे कि पिक्चर्स मतलब जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका डाटा है आपके पास, आपने बहुत प्यारे कंपाउंड आइसोलेट किए हुए हैं, कोई अभी एक एग्रीकल्चर वाला बात कर रहा था, इंजीनियर है, बहुत अच्छी आपकी डिस्कवरी है, लेकिन आपको प्रेजेंट ही नहीं करनी आ रही, तो यकीन माने वो आपका काम किसी काम का नहीं है। बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा और आपका। दूसरे नंबर पे एक ऐसा बंदा जिसका काम गुजारे के लायक है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो वो समझें कि वो इजीली बहुत अच्छे जर्नल को टारगेट कर सकता है। और बिल्कुल आने वाला दौर सर ने पहले बताया था कि है ही आर का।
और मुझे ये लगता था कि यार पता नहीं ये ग्राफ बनाने, मैं इसके लिए हैंडीकैप था। मतलब मैं ना, मेरी तुर्की से जो है ना, यानी कि यार का जो सारा स्टैट का काम था, जिसमें पीसीए स्टैट हो गया, डेंडोग्राम हो गया, हीट मैप हो गया, ये सारे मैं तुर्की से, मेरा एक कोलैबोरेटर था, उसका आगे स्टूडेंट था, वो बना के देता था। वो बाज दफा सर 2-2 महीने ले लेता था। बिल्कुल सर, मुझे आपने तो जब सर कमाल ने की मुझे बात की सारा ये थी। सिखाया, आप यकीन माने कि तीसरे दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे दिन यानी कि ट्रेनिंग के, जब ये सर प्रॉपर ग्राफ पे आ जाएंगे, तो मैंने कहा जी अब आप मुझे कोई भी ग्राफ दे, मैं बना सकता हूँ। और इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि आप मुझे कोई भी डाटा सेंड करें, एक्सेल की फाइल में मुझे ग्राफ बताएं, मैं 3 मिनट में आपको ग्राफ दे दूंगा। तो आप जरूर इस ट्रेनिंग को लें। ठीक है, ये इंतहाई ज्यादा, एक तो सर का रेट इंतहाई ज्यादा, ये समझें कि ये मुफ्त गया, समझें कि मैंने अगर समझे 5,000 रुपए पे किया तो मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए इससे, सीधी सी बात है। मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। आप सब लोग इसमें एंड तक जुड़े रहें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि कुछ चीजें नो डाउट वो कह रहे हैं कि हमें इल्म ही नहीं होता सर, जिस तरह से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से आपको बताएंगे चीजें। और बाज लोगों का सवाल ये होता है जी मैंने तो आज तक स्टैट पढ़ी नहीं है, मैं तो मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइंस का हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना आता है ना जी, आप अगर बिल्कुल सर। 60 लोग हैं जिसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना आता है लैपटॉप पे, वो आर पे हर काम कर लेगा सर की ट्रेनिंग के बाद। भाई इन शॉर्ट इतनी सी समझे कि बिल्कुल मैं सर। बात करता हूँ। और मैं कभी इंशाल्लाह सर, बेशक आप मुझे नेक्स्ट टाइम देंगे, मैं अभी तो बाहर निकला हुआ था, मेरे पास अगर लैपटॉप होता तो मैं स्क्रीन शेयर करके इनको तस्वीरें दिखाता। ठीक है कि, जी और सर। मैं इवन अपने कोलीग्स में, मैं अब अपने कोलीग्स में मैंने ये मैसेज किया हुआ है कि आप कोई भी डाटा मुझे सेंड करें अपना एक्सेल की फाइल के अंदर, और आप मेरे से जो मर्जी ग्राफ, आपने बार ग्राफ बनाना है, डेंडोग्राम बनाना है, हीट मैप, कुछ भी आप मुझे बताएं, मैं आपको 2 मिनट में बना के दे दूंगा। तो जबरदस्त ये सर। सर की सारी मेहरबानी है। ठीक है, और इनकी मोहब्बत इंशाल्लाह सारी जिंदगी याद रहेगी। आप लोग इंशाल्लाह सर। इंजीनियरिंग वाले हैं, माइक्रो वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, स्टैट हर जगह पे आनी है भाई। और ये वो स्किल है जो आपको, आप इसके बाद इवन मैं ये मशवरा दूंगा, यंग बच्चे आप इसके बाद इस स्किल को लेके सर्विसेज दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करवाना चाहते हैं जिनको पता नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक ऐसा है है। जी। तो आपकी एक ये रोजी का भी जरिया है। एक बच्चा ये कहता है नहीं जी मेरा तो खास काम नहीं है, मैं क्या करूं। आप 5,000 में ट्रेनिंग लेके, यकीन माने सर, इजीली मेरे मुताबिक एक बच्चा अपनी प्रॉपर मार्केट करे तो 50,000 रुपये महीना आराम सर से कमा ऐसा ही है। सकता है सर। सर मेरे पास इतना डाटा एनालिसिस का काम आ रहा है ना, इतना आ रहा है जी, कि आप सोच भी मुझे नहीं याद है सकते। लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि हमारे से मेरे पास काम आया, मैंने 20,000 कहा तो उन्होंने फौरन कहा जी करके दें। करके मुझे दें। याद है सर आपकी ये बात। बिल्कुल सर, और ठीक है, अभी और भी काम मेरे आपको पता है सर, 20-20 मिनट का काम नहीं है सर, 20 मिनट यकीन माने का जब काम आप नहीं ट्रेंड हो गए। है। बिल्कुल। ये ठीक है जस्ट इनको 10 दिन के बाद इन्होंने कहना कि ये तो 5 मिनट का काम है। सर जी, ये ऐसे ही है। मैं सर जी। ने मुझे यही कहा था कि मास्टर जब आप खुद से अपने ग्राफ बनाएंगे, तो मैं 6ठे दिन के 7वें दिन मैंने सर को कहा था सर अब आप छोड़ दें, बस आप अब मुझे आजाद छोड़ दें। तो ठीक बिल्कुल है, सर कोई भी ऐसा। आप मुझे ग्राफ टेक्निक जैसे होता है ना, हुनर टेक्निक आपको जब समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप जो मर्जी डाटा लेके जो मर्जी उस पर घुमा लें। यानी मैं वही तो एग्जांपल देता हूँ, होपफुली जी गाड़ी आप वाली। सबके लिए बेस्ट गाड़ी विशेष आपको है। ड्राइव करना आ गई है तो आप हाँ जी, यहीं। बिल्कुल ऐसे। बस आपको ड्राइव करना आ गई है, पेट्रोल आपके पास है, आपकी जहां दिल करता है जनाब आप गाड़ी लेके चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। और ये बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा मजा आपको आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके बाद आप यकीन माने हंसेंगे कि यार मैंने 4-5 साल में बाहर से काम कराता रहा हूँ, या मैंने किसी ने आज ही अगर पे सीखा। करके स्टैट करवाई है कहीं से, या किसी ने स्टैट लगवाई है, तो वो कहेगा यार देखो यार, जनाब खुद पे हंसेगा कि यार मैंने क्या की है। बिल्कुल ठीक सर है ऐसे सर। ही। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा चंद एक चीजें बाद में, अपनी सक्सेस स्टोरीज। मैंने अपने आने वाले सब पेपरों में सर टोटली मैंने पीसीए के सर ग्राफ डाले हैं। जबरदस्त सर, बहुत अभी शुक्रिया। मैं अगर लैपटॉप पे होता तो मैं जरूर शो करता, और मैं खुशी से शो कराना चाहता था, बच्चों को दिखाना चाहता था कि देखिए उन पेपरों ने मेरा कितना एक तो हौसला भी बढ़ाया, और मेरा इम्पैक्ट फैक्टर कितना अच्छा किया, और मेरी कोलैबोरेशन या जी। कोलैबोरेटिव जो नेटवर्क है मेरा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया सर। बिल्कुल अल्लाह सर। ताला आपको सर जजाय खैर दे सर। बहुत ठीक है शुक्रिया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ओके वेरी सर। मच सर, वेलकम बहुत सर। शुक्रिया डॉक्टर अल्लाह साहब। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, हम चल रहे थे यहाँ पे, वेबसाइट पे पहुँच रहे थे। तो तमाम पार्टिसिपेंट जो भी लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसे स्टेप देख लें। और अगर अभी इस वक्त आप लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है तो आप इसको, जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा तो उसके मुताबिक आप इसको देख के ये 2 पैकेजेस इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये 2 पैकेजेस होंगे तो हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो पाएंगी। यहाँ पे आपने आर पे आना है, R4.3.2, इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर है ऑप्शन डाउनलोड R4.3.2 फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप फाइल को डाउनलोड करें। मैं इसको भी डाउनलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अगर इसको डाउनलोडिंग पे लगाया तो मे भी ये हमारी जूम की स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा ना, फिर मेरी आवाज़ आपको कट कट के या रुक रुक के आएगी।
तो मैं इसको डाउनलोडिंग पे नहीं लगा रहा, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड R 4.3.2, तो आपके पास डाउनलोडिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद जब ये आपके पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपने जस्ट इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कोई स्टेप आपने नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट का बटन आपने दबाना है, आपके पास जो है वो R इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, एक तो पैकेज ये है हमारे पास R, दूसरा हमने इंस्टॉल करना है R स्टूडियो। ठीक है, एक हमने R इंस्टॉल करना है और दूसरा R स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, सर जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको बारी बारी टाइम दूंगा आपके क्वेश्चंस का, और तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर भी क्लियर करूंगा। अभी जस्ट मुझे एक स्टेप करवा लेने दें ताकि कल की क्लास के लिए हमारे पास जो है ना वो डाटा कंप्लीट हो। अच्छा, यहाँ पे आपने डाउनलोड डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फिर आपने आ जाना है एक न्यू पेज के ऊपर, यहाँ पे आपने टाइप करना है डाउनलोड R स्टूडियो। यहाँ पे जस्ट लिखें गूगल पे डाउनलोड R स्टूडियो, आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी ये पोस्ट के नाम से, R स्टूडियो डेस्कटॉप। इस पर आपने क्लिक करना है स्टूडियो डेस्कटॉप के पे, क्लिक। आपके पास एक और वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आपने सर्च करना है, ये देखें यहाँ पे R भी है और R स्टूडियो भी है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ से हमने R जो है ना, ये देखें 3.3.0, ये बहुत पुराना वर्जन है यहाँ पे, यहाँ से हमने R को डाउनलोड नहीं करना, बात समझे, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन था, वो R की अपनी वेबसाइट है प्रॉपर, उनकी जो कहते हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट, वो है R क्रैन, और R स्टूडियो की जो आप ऑफिशियल वेबसाइट है वो है पॉइज्ड। आपने यहाँ से R स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अब ये देखें इसका लेटेस्ट वर्जन ये 29/1/2024 को रिलीज़ हुआ है, लेकिन आपने ₹1 भी पे नहीं करना, इसको सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना है, और ये सबसे टॉप ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है और आपको फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे डाउनलोड R स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करें और आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, शो हो जाएगा। आपने जस्ट डाउनलोड पे ओके का बटन प्रेस करना है, आपके पास ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। मैं इन दोनों वेबसाइट के लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, जो भी लाइव जो है वो नहीं दे परफॉर्म कर रहे। अच्छा, सेम इसी तरह ये आपके पास डाउनलोड होगा, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन प्रेस करते जाना है और आपके पास जो है वो R स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आप में से एक पार्टिसिपेंट ने वो इंस्टॉल कर भी लिया था और मुझे जो है वो उन्होंने स्क्रीन भी शेयर की, पिक्चर भी शेयर की, मैं देखता हूँ अगर मुझे वो अवेलेबल हैं तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये पार्टिसिपेंट हैं, आप में से ही मे भी अगर अवेलेबल हैं यहाँ पे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने जस्ट मैंने उनको बताया कि इस वेबसाइट से इन्होंने डाउनलोड करना है, तो ये इन्होंने सारे स्टेप कंप्लीट करके मुझे जो है वो पिक भी शेयर कर दी। ठीक है, तो ये देखें जब आप डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह का R स्टूडियो शो होगा। आपने दोनों स्क्रीन ओपन करनी है, दो डिफरेंट टूल्स हैं R एंड R स्टूडियो। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर आगाज़ कर देंगे ताकि जो है वो हमारी क्लासेस जो है वो स्मूथली चलें। तो वो तमाम पार्टिसिपेंट जो रजिस्टर होना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो काइंडली लाजमी R और R स्टूडियो को इंस्टॉल भी करना है, डाउनलोड भी करना है और इंस्टॉल भी करना है। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसके लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उस वेबसाइट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, कोई सेटिंग कोई कुछ भी नहीं छेड़ना सिवाय नेक्स्ट बटन के। अच्छा, अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अलो कर देता हूँ। आप जो है वो, हाँ, कोर्स की आउटलाइन जो है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन कोर्स की आउटलाइन आई थिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर की हुई है, मैं वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि आपके पास मैसेज भी होगा, ये देखें। ठीक है, इसमें जस्ट बेसिक है
आर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, यानी आर प्रोग्रामिंग की बेसिक सीखेंगे आप। फिर हम इसमें चैट जीपीटी सीखेंगे, एआई टूल्स को कैसे हमने इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिफिक एनालिसिस हैं, जिसमें रिलेटिव अबंडेंस एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टी टेस्ट है, पीसीए है, ये एनालिसिस तकरीबन हर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए ज़रूरी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एनालिसिस हैं जो स्पेसिफिक बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हैं, इकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं समझना कि जस्ट ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये एनालिसिस कंप्लीट करने के ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ये ना, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम इन पे हाथ सीधा करेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे। ये आसान आसान से एनालिसिस मैंने निकाल के रखे हैं। जब ये एनालिसिस आप कर लेंगे ना, फिर मैं आपको किसी भी पेपर से ऐसा एनालिसिस जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ, वो एनालिसिस मैं आपको बताऊं कि सर ये एनालिसिस आपने करना है, तो आप लोगों ने कहना सर हमें 10 मिनट दें, मैं आपको 10 मिनट में ये एनालिसिस करके आपके सामने रखता हूँ। और ये मैं जो है ना आउटलाइन ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ, आप काइंडली। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं, इसमें जीनोमिक्स के एनालिसिस हैं और इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, ठीक है, और मेटा एनालिसिस। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपके पास डाटा है ना, डाटा का एनालिसिस आप कर लेंगे यहाँ। इकोलॉजिकल मॉडलिंग, उसके लिए आपको थोड़ा सा रूट चेंज करना पड़ेगा ना। ड्राइविंग आपको आर की आ गई है, लेकिन एक ऐसा रूट है जो अननोन है आपके लिए, ठीक है। इकोलॉजिकल मॉडलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिक यही चीज़ें, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट या हट के सीखना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, मेटा एनालिसिस और जीनोमिक्स। इनके लिए आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक सीखना पड़ेगा, उसके लिए अलग मैंने कोर्स अनाउंस किया है जीनोमिक्स का एक, वो भी चल रहा है, उसकी 3-4 क्लासेस रह गई हैं, कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट बैचेज में वो जो है वो भी शामिल होगा। लेकिन अभी जो है ये बेसिक कोर्स है, इसमें आप आर के ऊपर आपके पास फुल कमांड होगी और हर तरह के एनालिसिस स्वाए इकोलॉजिकल मॉडलिंग के, जीनोमिक्स के और मेटा एनालिसिस के, आप तमाम एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट अस्सलाम मॉडलिंग, वालेकुम। बिल्कुल, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग। ये भी मेरे ना एक स्टूडेंट हैं, मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं भी, आप लोग भी इनको जानते हो, ये डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, इन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की प्रीवियस बैचेज में। इनको मैंने एक टास्क दिया था, ये इन्होंने ट्रेनिंग में नहीं सीखा। ये आपको शो हो रही है स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट, ये देखें, ये जस्ट मैंने उनको एक टास्क दिया, ये मेरे पास एक एनालिसिस के लिए काम आया हुआ था कि ये एनालिसिस हमें करके देना, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उनको जो है वो फॉरवर्ड कर दिया कि ये मुझे एनालिसिस परफॉर्म करके दें। तो उन्होंने कुछ ही देर में मुझे जो है ना ये मुझे बना के सेंड कर दी। हालांकि ये एनालिसिस मैंने इनको सिखाया नहीं हुआ। इट्स मीन कि आप वो एनालिसिस भी करने के काबिल होंगे जो आपने सीखे नहीं है। ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि जस्ट आपको एनालिसिस का नाम पता हो, बस आप वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। जी सर, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था। आई होप यू कैन हियर मी। जी सर। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर कैसर जंजुआ है। मेरा 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 ताल्लुक मैनेजमेंट साइंसेज से है। जी जी। तो आर के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने आर कमांडर यूज़ किया हुआ है, और उसमें हमने आर कमांडर में ही डेंड्रोग्राम्स बनाए हैं, क्लस्टर एनालिसिस किए हैं। ठीक है। और एक जो चीज़ इसमें ये थी कि हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो पैकेज था आर कमांडर का, और ठीक जो है। फैक्टोमाइन आर है या सेंसोमाइन आर है, वो उसके बिल्कुल अंदर जो प्लगइन्स होते हैं, बिल्कुल। तो वो इतने यूजफुल थे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि हमें इसमें कोडिंग की ज़रूरत होगी इसमें, या हमें ऐसा पैकेज मिल जाएगा जो कि हमारी जो बाकी एनालिसिस हैं मैनेजमेंट साइंसेज में, जिसमें सर आपको हमारे पास पैकेज करेंगे हम जी जी। कोडिंग के थ्रू, ठीक है, लेकिन जब अच्छा, हम कोडिंग इसमें के थ्रू। एआई टूल यूज़ करेंगे ना, अच्छा जी। वो आपको स्पेसिफिक कोड जनरेट करके देगा आपके डाटा के मुताबिक। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोड हमने लिखना ही लाजमी इसके अंदर, इसका मतलब। कोड इसमें लाजमी है ना, और क्योंकि ये अच्छा। है ही प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज है, अच्छा। तो जी हाँ। लैंग्वेज कोडिंग ज़रूरी है।
अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो मेरा वो सवाल आपको यही था। याद करने की जरूरत नहीं है। वो वो आपने उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक लफ्ज भी आपने याद नहीं करना है इसको, जस्ट एक अच्छा गो थ्रू होते जाना है। और जब आपके 7 डेज कंप्लीट होंगे, एआई टूल पे अच्छा, हम आएंगे दूसरा ना। सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये था कि जी हाँ, जी सर। जी। दूसरा सवाल मेरा ये था कि डेटा जो आप इसमें यूज करेंगे वो किस टाइप का डेटा होगा? वो डाटा हम एक आ, सिंपल बिल्ड इन डाटा सेट यूज करेंगे। वो हम अच्छा जो है ना, वो प्लांट से रिलेटेड डाटा है। ठीक है। और अच्छा हाँ, प्लांट्स का। अच्छा, ठीक है। वैसे जनरल वो पॉपुलेशन का बहुत नहीं इजी है। डाटा है, हर बंदा उसको इजीली समझ लेगा, इसलिए वो मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। हर बंदा के लिए वो बहुत इजी डाटा। अच्छा, जी चलें चलें। अच्छा, चलें, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, जी थैंक यू वेरी मच। सर। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। कोई और पार्टिसिपेंट? डॉक्टर शकील हाँ, ये अहमद, वेटनरी यूनिवर्सिटी। एक सॉरी। जी सर। डॉक्टर शकील अहमद, मेरा सवाल ये है कि जीनोमिक्स का आप इसमें नहीं सिखा रहे, तो वो आपने कहा कि हम अलग से एक कोर्स चला रहे हैं, तो वो एंड होने वाला है, तो नया कोर्स कब से स्टार्ट होना वो है, उसका वो 16 जीनोमिक्स वाला? 16 फरवरी को क्योंकि स्टार्ट मैं होगा उसका न्यू इंटरेस्टेड, कोर्स। न्यू कोर्स हो रहा था। जी। ठीक है सर, तो आप इस ग्रुप में वो भी शेयर करेंगे ताकि हम अपडेटेड रहें। नहीं, इस ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रुप में ना मैं इसमें एडवर्टाइज नहीं करता किसी भी ग्रुप में ना। मैं आप मुझे जो है ना वो रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं या मुझे मैसेज कर दें, फिर वो आपका नोट कर लूंगा, आपको अलग से मैं मैसेज कर दूंगा। जैसे कि थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। ये एक और सर हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये Vivo V2 के नाम से आ रहा है, इनका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज डॉक्टर अजहर जमील फ्रॉम टेक्सास ए यूनिवर्सिटी यूएस। वालेकुम सलाम। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मैपिंग भी हो रही है आर में, या सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है? मैपिंग से क्या मुराद? जैसे हैबिटेट मॉडलिंग हो गया, हाँ, जैसे मॉडलिंग बिल्कुल। स्पीशीज। वो मॉडलिंग के लिए आपको ना एक थोड़ा सा डिफरेंट वे है उसका ना, है आर में हो रहा है वो सारा। ठीक है। लेकिन उसमें जो स्टेप्स हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट हैं उसके। पैकेजेस उसके डिफरेंट हैं। और उसका डाटा जो है ना, वो थोड़ा सा हैवी होता है ना उनका, ठीक है। जियोग्राफी का, जिसकी वजह से वो लैपटॉप स्लो कर देता है। और जो है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए एक तो मैं पीसी अच्छा चाहिए, और दूसरा उसके जो पैकेजेस होते हैं ना, वो ठीक टाइम है। कंज्यूमिंग होते हैं। वो इस सेशन में अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता ना। उसके लिए अलग से जो है वो सेशन होता है। मैं इसकी कोई सेशन आप उसका कोई ले रहे हैं भी? इसका मैंने स्टार्ट हम किया तो था यहाँ एक पे ना। सुपर कंप्यूटर जी जो सर, है मैंने यूज कर रहे इकोलॉजिकल हैं। मॉडलिंग का एक सेशन स्टार्ट किया था। 12th बैच था मेरे पास ना। जी जी। लेकिन उसमें इकोलॉजिकल मॉडलिंग के बहुत ही कम लोग थे, जस्ट 3 या 4 पार्टिसिपेंट ने वो ज्वाइन किया था बैच। तो फिर मैंने उसको जो है ना वो इग्नोर कर दिया था। ठीक है। उसमें 4 5 6 बल्कि 7 8 कलीग्स हमारे लैब के या इधर उधर हम बता सकते हैं, अगर इकोलॉजिकल मॉडलिंग के मुख्तलिफ टूल्स और उसकी हाँ एनालिसिस के ठीक है, अगर वो एक ग्रुप बन जाता है तो फिर मैं बेसिक्स आए उसको तो बाकी लेके तो लेके लैंग्वेज जो चला है। जाया जा सकता है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया जी अब्दुल साहब का। हाँ, ये मैं आपको ना अभी प्रीवियस बैच के दिखाता हूँ, जो पार्टिसिपेंट ने क्रिएट किए हैं अभी मेरे पास। जो लेटेस्ट बैच है वो 23 है। इसमें ये तकरीबन ये इंटरनेशनल बैच है। इसमें तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। जी मेरे पास बैच है, तो ये सारे बैचेस के मैं जो है ना वो आपको दिखाता हूँ, इन्होंने कब ज्वाइन की क्लास। और ये अभी वेरी बेसिक स्टेज पे हैं। ठीक है। इनके जो है ना, ये बेसिक बेसिक स्टेज पे ये कर रहे हैं काम। और ये देखें, ये इन्होंने खुद से जो है ना वो क्रिएट किया है डेंडोग्राम। मैंने जस्ट इनको असाइनमेंट दी थी कि ये आपने काम करनी है। ये भी इनका, मैं स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये एक बैच है अभी, ये बहुत सारे बैचेस हैं मेरे पास। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। यानी ये इनका फर्स्ट एक बेसिक ट्रेनिंग थी, यानी ग्राफ कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बेसिक ग्राफ्स। फिर ये डेंडोग्राम पे आए, डेंडोग्राम की क्लास। जी सर। सर, आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है। हेलो।
सर आवाज ये बहुत स्लो। कोई गिफ्ट शिफ्ट का कुछ नहीं था? चले फिर क्या, दावत की है तो काफी, दावत की है ये काफी है। सर जी अब ठीक है आवाज सर। जी सर बोले आप। हाँ सर आप इसको फाइनेंस फील्ड किसी भी फील्ड के डाटा एनालिसिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट आपके पास डाटा हो और डाटा का एनालिसिस का नाम पता हो, आप तमाम तरह के एनालिसिस में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सर मैंने अलो किया हुआ है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप माइक खुद से क्लिक करके उसको ओपन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक बात पूछनी थी कि हम तो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करना ज़रूरी है या हमें वीडियोस मिल जाएंगी उससे हाँ भी इसमें हमें? वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अगर आप समझते हैं ना कि आप ऑनलाइन इसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो आप हर क्लास के बाद उसकी वीडियो शेयर होगी, आप उसके मुताबिक देख के उसके जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ इसके ऊपर आप आर के ऊपर जी सर ये क्वेश्चन आया है, ये सुखानी साहब हैं क्यूटीएल मैपिंग के बारे में। जी सर आप क्यूटिकल मैपिंग के तमाम एनालिसिस आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सर ये आपने BLUP लिखा है, मौजम साहब हैं, तो ये इसका मुझे अगर आप बताएं कि इसका डाटा जो है वो अगर आपके पास है तो आप ये एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको ग्राफ। ये देखें, ये जो बैचेस हैं प्रीवियस बैचेस ने क्रिएट किए हैं, ये 25 था, 23 बैच है। ये मैं आपको और दिखाता हूँ, तो 15 बैच में ले जाता हूँ, उसमें आप देख लें। ये 19 वाला बैच देख लें। ये देखें यहाँ पे आप स्टडी एरिया मैप भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली सारी मुझे व्हाट्सएप पे हैं, ये इमेज अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो है ये बैच नंबर 19 ने जो है ना ये क्रिएट की हैं सारी। ये देखिए PCA वगैरह सारे, ठीक है, ये भी इन्होंने क्रिएट किए हैं। ये भी एक्चुअली एक दिन की प्रैक्टिस है इनके सारे ने, और इसमें 46 पार्टिसिपेंट थे और सब ने अगर एक एक बार भी बना के भेजें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्राफ शेयर होते हैं ग्रुप में। यहाँ से हमारा दूसरा एनालिसिस स्टार्ट हो गया। ये देखें ये है हीट मैप, ये 3D PCA है, यानी आप इसमें 3D ग्राफ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
सॉरी 3D प्लॉट है, ये देखिए, ये 3D प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। ये देखें, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेशली कार्ड डायग्राम कहा जाता है इसको, ठीक है। ये भी पार्टिसिपेंट ने खुद क्रिएट किए, देखें डिफरेंट पार्टिसिपेंट ने क्रिएट करके शेयर किए ग्रुप में। ये डेंडोग्राम है, कोरिलेशन। तो ये बहुत सारे इस तरह के एनालिसिस जो है ना, ये अगर मैं आप सारे दिखाऊं तो ये सारे बेशुमार पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, और ये तमाम पार्टिसिपेंट ने खुद क्रिएट किए हैं और शेयर किए हैं ग्रुप में। तो ये वेरी बेसिक स्टेज है, ये तकरीबन 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की, और हर पार्टिसिपेंट ने ये खुद जो है वो क्रिएट की, और विदाउट एनी हेल्प। ओके, तो इंशाल्लाह अब हम जो है वो कल से, हमारी यानी आज डेमो थी और कल इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो कल तमाम पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि कल जो है हम प्रॉपर क्लास का आगाज़ कर दें। और एक और बात कि अभी तक जो है ना वो क्योंकि ये जस्ट डेमो थी, मैंने किसी को रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तकरीबन 7 लोग जो हैं डेमो से पहले ही मेरे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और एक बैच में हमारे पास 40 सीट हैं, तो 2 बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट बैच जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें ज्वाइन कर लें, जस्ट टाइम का डिफरेंस है। और बाकी जो है वो कोर्स ऑफ कंटेंट हर चीज़ सेम है। ये भी जस्ट क्लास के एंड के बाद, क्लास के एंड पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये जैसे क्लास एंड होती है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है वो शेयर हो जाएगी। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया, स्पेशली वो तमाम पार्टिसिपेंट जिन्होंने डेमो क्लास अटेंड की, टाइम निकाला और इसको सुना, देखा। नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बैच वो स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, उसका टाइम जो है वो शाम 6 से 7 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो बाकी सारी डिटेल जो है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उस पर मैंने उस पर जो है वो मैंने चैट भी ओपन कर दिया, वहाँ पे कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, कोई डिस्कशन हो तो वो भी कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।